बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारा इन द किचन में खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं बहुत ही उम्दा चॉकलेट चिप कुकीज़। किस तरीके से बनती हैं चलिए बनाना सीखते हैं। कुकीज़ बनाने के लिए मैंने 170 ग्राम मैदा लिया है, 115 ग्राम मैंने लिया है मक्खन रूम टेम्परेचर पे, 110 ग्राम मैंने ली है ब्राउन शुगर। आपके पास अगर शक्कर है आप शक्कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और 50 ग्राम मैंने ली है चीनी, जो कि हमारे घर में सफ़ेद चीनी होती है, ये पिसी हुई चीनी है। इसके बाद मैंने 170 ग्राम ही चॉकलेट चिप्स ली हैं। अगर आपके पास चॉकलेट चिप्स नहीं हैं तो आप चॉकलेट के छोटे छोटे चंक्स काट के भी डाल सकते हैं। एक बड़े साइज़ का अंडा लिया है, और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, आधा टीस्पून नमक लिया है, और 1 टीस्पून वेनिला एसेंस का 115 ग्राम बटर लिया है रूम टेम्परेचर पे, यानी कि आधा कप बटर है ये। बहुत से लोग अब ये सवाल करेंगे कि क्या हम ऑयल या घी इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। साथ में मैंने डाली है 50 ग्राम चीनी, यानी कि 1/4 कप, 1/4 कप चीनी। इनको बहुत ही अच्छे तरीके से आपने मुलायम कर लेना है। मैं जितनी भी मिकदार आपको बता रही हूँ ग्राम्स में, मैं उनको कप्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी आपकी आसानी के लिए। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप हाथ से जो अंडा फेंटने वाला होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, 110 ग्राम ब्राउन शुगर का मतलब है 1 कप ब्राउन शुगर। इसको आप अच्छी तरीके से क्रीम कर लेंगे, और बिल्कुल इसको इस तरह से कर लेना है जैसे कि ये बिल्कुल यकजान हो जाए और बहुत ही मुलायम हो जाए। हमारी एक बहुत ही प्यारी सी व्यूअर हैं फ़ातिमा नवाज़, और उनकी फ़रमाइश पे मैं ये चॉकलेट चिप कुकीज़ बना रही हूँ। कुवैत से हैं, उनकी कल बर्थडे भी थी, तो हैप्पी बिलेटेड बर्थडे फ़ातिमा। तो ये रेसिपी मैं आपके लिए बना रही हूँ, इसको लाज़मी ट्राई करना और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना। बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्रीम हो चुका है, तो इसमें मैं शामिल करूँगी अंडा। अच्छा, बेकिंग जब भी आप करते हैं मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ आपके सारे इंग्रेडिएंट जो हैं वो रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। अगर रूम टेम्परेचर पे नहीं होंगे तो जो लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारा केक अच्छे तरीके से फूलता नहीं है या हमारी कुकीज़ जो हैं वो परफेक्ट नहीं बनती, तो एक तो उसका जो है वो ये होता है नुकसान कि आप जो हैं वो रूम टेम्परेचर पे नहीं रखते, और दूसरा आपके टेम्परेचर का जो है वो सही होना नहीं होता। तो टेम्परेचर का भी ख़्याल रखा करें, मिक़दार का भी ख़्याल रखा करें जो बताई जाती है, और आपके जितने भी अज्ज़ा हैं वो रूम टेम्परेचर पे भी होने चाहिए। अंडा मैंने डाल दिया है इसमें, और अंडा डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से आपने क्रीम कर लेना है जैसे कि आप करते आ रहे हैं। और जितनी भी मैंने आपको ग्राम्स में बताया है तो उसको मैं कप्स में जो है वो नीचे लिख दूँगी। और इसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और आधा टीस्पून नमक, और 1 टीस्पून वेनिला एसेंस का भी डाला है। इसको मिक्स कर लें। अगर आप चाहें तो नमक और बेकिंग पाउडर को मैदे में भी मिक्स करके छान सकते हैं, लेकिन मैं मैदा जो है वो अलग से छान रही हूँ। मैदा मैंने लिया है 170 ग्राम्स, यानी 1 कप और 3/8 कप। तो इसको आप जो हैं वो मैं आपको ऑन्सेस में भी बता दूँगी और स्पून से भी बता दूँगी, डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी ताकि आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाए। अब आपने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करना है, और इसको मतलब ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं होगा। जिस तरीके से मैंने पहले आपको बिस्किट बनाना सिखाए थे तो उनकी बैटर बहुत ही ज़्यादा थिक थी, जैसे डो बन जाती है। ये थोड़ा सा जो है वो नरम होगा। इसमें मैंने चॉकलेट चिप कुकीज़ डाल दी हैं। अच्छा, चॉकलेट चिप कुकीज़ जो हैं अगर आपके पास नहीं हैं तो आप कोई भी चॉकलेट लेके उसके छोटे-छोटे चंक्स करके डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप मिल्क चॉकलेट लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा मीठी होती है, तो फिर आप 2 टेबलस्पून जो है वो चीनी के इसमें से कम कर देंगे ताकि आपकी चॉकलेट चिप कुकीज़ बहुत मीठी ना हो जाएँ। अब मैं यहाँ पे चम्मच की मदद से इस तरीके से इनको ड्रॉप कुकीज़ की तरह बना रही हूँ। मैंने ट्रे जो है वो पहले से ग्रीस कर ली थी। लेकिन यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर आप जो हैं वो राउंड शेप में बनाना चाहते हैं तो आपको अपना बैटर जो है, ये जो कुकी बैटर है, इसको फ्रीज़र में रखना होगा तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। जब आप फ्रीज़र में रख देंगे तो ये जम जाएगा मक्खन इसमें शामिल होने की वजह से। फिर आप एक-एक स्पून इससे लेते जाएँ और इसको बॉल की शक्ल में बनाते जाएँ और बॉल रखते जाएँ। लेकिन उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब हम इसको ओवन में रखेंगे तो ये मेल्ट होगा, और जो चॉकलेट चिप कुकीज़ होती हैं वो अपनी शेप खुद बनाती हैं। तो अगर आपको ईज़ी है तो आप इसको फ्रीज़ करके ठंडा करके बॉल बना के रख लें, या फिर मेरी तरह जिस तरीके से मैं चम्मच से ड्रॉप कुकीज़ की तरह बना रही हूँ इस तरीके से बना लें।
आप मिकदार इक्वल रखें ताकि आपकी कुकीज़ जो हैं वो एक ही साइज़ की बने। 160 डिग्री पे मैंने ओवन को प्रीहीट कर लिया था। 12 मिनट के लिए मैंने इनको बेक किया है मेरे ओवन के टेम्परेचर के मुताबिक। आप अगर चाहें तो आप पतीले में भी इसको बना सकते। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरी वीडियो को अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लाजमी शेयर किया करें। बहुत ही उम्दा चॉकलेट चिप कुकीज़ रेडी हैं और मैं प्राउडली कहूँगी कि ये बाज़ार से बेहतर हैं। बहुत ही अच्छी बनती हैं, इनको लाज़मी ट्राई कीजिएगा। अंदर से ये बहुत ही सॉफ्ट और gooey होती हैं और बाहर से क्रिस्पी होती हैं। मैं भी आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, अंदर से बहुत ही gooey, बहुत ही सॉफ्ट हैं और बाहर से क्रिस्पी हैं। बहुत अच्छी, बहुत उम्दा ये रेसिपी है, लाज़मी ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।